नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नया स्टोरी लाया हूँ जिसका टाइटल है इश्क अंडरवर्ल्ड। मतलब स्टोरी का टाइटल देखकर पता चल चुके होंगे कि स्टोरी किस टाइप का होने वाली है, क्योंकि भाई स्टोरी सुनने वाला तो हर कोई समझदार होती है। बस स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर चैनल को पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा भाई, ताकि मुझे मोटिवेट मिलेगा। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। हर लड़की का सपना होता है एक नॉर्मल सी ज़िंदगी, घर, फैमिली, थोड़ा सा सुकून। कभी कभी ना हम अपनी मर्जी से कुछ काम करते हैं और कुछ काम मजबूरी से करते हैं। ऐसे ही कुछ होती है ज़िंदगी। रीत चौधरी की भी लाइफ कुछ ऐसी थी। ये कहानी है रीत चौधरी की, जिसके पास सपने देखने के वक्त भी नहीं था। रीत चौधरी एक मिडिल क्लास लड़की, माँ हार्ट पेशेंट, बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी। रीत के घर में सिर्फ 3 लोग थे। उसकी माँ जो हार्ट पेशेंट थी, उसकी छोटी बहन और वो खुद। पापा बचपन से ही गुजर चुके थे। रीत हर सुबह जॉब के लिए निकलती थी, रिज्यूम हाथों में और उम्मीद दिल में, और शाम को वापस आती थी सिर्फ एक रिजेक्शन के साथ। हर दिन हर जगह सिर्फ उसे रिजेक्शन ही मिलता था। जब इज्जत से मांगा हुआ काम नहीं मिलता तो मजबूरी इंसान को वो बना देता है जो वो कभी बनना ही नहीं चाहता। रीत ने भी एक दिन उस लाइन क्रॉस कर दी और उसका नाम जुड़ गया अंडरवर्ल्ड से। तो ये सिर्फ था स्टोरी में रीत का थोड़ा सा इंट्रो। तो अब सीधा स्टोरी पे चलते हैं। एक हॉस्पिटल का सीन हमें दिखाया जाता है। हॉस्पिटल की कॉरिडोर में एक लड़की बैठी है। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत टेंशन में है और परेशान में है। तभी एक डॉक्टर वो लड़की के पास आता है और कहता है, देखो तुम जल्दी से ऑपरेशन के लिए पैसा अरेंज करो, वरना कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है। वो लड़की की मुट्ठी बंद हो जाती है और एक बूंद आंसू उसकी गाल पर गिरती है। वो लड़की कहती है, ठीक है डॉक्टर, मैं पैसा जुगाड़ करती हूँ, आप मेरी माँ की ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। ये बोल के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली ये लड़की और कोई नहीं, ये रीत चौधरी है, हमारी कहानी की पहला किरदार। रीत अपने घर जाती है। घर में उसकी छोटी बहन उसे पूछती है, दी माँ कैसी है? माँ जल्दी से ठीक हो जाएगी ना? तभी रीत उसे हक करके कहती है, कुछ नहीं हो गया हमारी माँ को, वो जल्दी से ठीक हो जाएगी, तू टेंशन ना ले, तू बस अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। तभी उसकी बहन यानी कि प्रीत वो कहती है, लेकिन दी मेरा कॉलेज फीस, आज ही कॉलेज से नोटिस भेजा गया है कि 2 दिन के अंदर ही कॉलेज में फ़ीस जमा करने के लिए। दी मैं कॉलेज छोड़ देती हूँ, क्योंकि माँ की तबीयत भी फ़िलहाल ठीक नहीं है और आप अकेले कैसे हैंडल करोगे? मेरी कॉलेज फीस और माँ की ऑपरेशन के पैसा जितना भी खर्च होगा, आप कहाँ से लाओगे इतने सारे पैसा? तभी रीत उसकी गालों पे हाथ रख कर कहती है, बिल्कुल भी नहीं, तू किसी भी हालत में पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। मैंने बोला ना, मैं सब सही कर लूँगी, तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी का मैं देख लूँगी। तभी रीत के फ़ोन पे एक कॉल आती है। रीत अपनी फ़ोन पॉकेट से निकलकर फ़ोन के ओर देखती है तो वो जिस कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, उस कंपनी से कॉल आया है। रीत वो फ़ोन को देखकर उसकी बहन यानी कि प्रीत की तरफ अपनी फ़ोन की स्क्रीन दिखाकर कहती है, देख मैंने एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और इंटरव्यू भी दिया था। देख उस कंपनी से मुझे कॉल आया है, शायद उस कंपनी वालों ने मुझे जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया होंगे। रीत थोड़ा मुस्कुराकर अपनी फ़ोन को रिसीव करके कानों में लगाकर हेलो बोलती है। उस कॉल थी उस कंपनी की HR की। वो HR कहती है, सॉरी मिस रीत, आप ओवर क्वालिफाइड भी नहीं है और हमारे प्रोफाइल के लिए सुइटेबल भी नहीं।
हम आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उस HR की ये बात सुनकर रीत फिर से मायूस हो जाती है। इट्स ओके मैम, ये बोलकर कार्तिका फ़ोन कट कर देती है। तभी उसकी बहन प्रीत उसको आगे पूछते हैं, क्या हुआ दी, क्या बोला उस कंपनी वालों ने? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तू ज़्यादा टेंशन मत ले, मैं 2 दिन के अंदर तेरा फीस भर दूंगी। मैंने और एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई की थी, कल उसकी इंटरव्यू है, तो अगर वहाँ सिलेक्ट हो गई तो अच्छी बात है। अब फिलहाल मुझे बहुत तेज़ से भूख लग रही है, तूने कुछ खाना बनाया है या नहीं? उसकी बहन कहती है, हाँ दी, मैंने खाना बना लिया है, आप हाथ धो कर आइए, मैं सर्व करती हूँ। उसके बाद रित अपनी रूम के तरफ जाती है और थोड़ी देर बाद हाथ फेस धोकर डाइनिंग पर आती है। फिर वो दोनों बहन बैठकर खाना खाने लगती है और कुछ देर बाद ऐसे ही इनके खाना ख़त्म होती है और हमें थोड़ा सीन को शिफ्ट करते हैं, मतलब नेक्स्ट डे का सीन हमें दिखाया जाता है। कार्तिका सुबह उठकर पहले वो फ्रेश होके हॉस्पिटल जाती है उसकी माँ से मिलने के लिए, क्योंकि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। हॉस्पिटल का रूम बिल्कुल शांत था, बस मशीन की बीप बीप आवाज़ आ रही थी। रीत की माँ ऑक्सीजन मास्क के साथ बेड पर लेटी थी। रीत जाके एक चेयर पर बैठ जाती है। रीत अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, माँ अब बस ठीक हो जाइए, मैं सब संभाल लूँगी। उसकी माँ धीरे से अपनी आंखें खोलती है। रीत की सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, तू बचपन से ही सब संभलती आई है, पर बेटा हर बोझ अकेला नहीं उठाया जाता। रीत की आवाज़ हैवी हो जाती है। रीत कहती है, मैं अकेले नहीं हूँ माँ, आप हो और मैं आपके कुछ होने नहीं दूँगी। रीत की माँ की आंखें थोड़ा नमी हो जाती है और उनके आँखों में थोड़ा आंसू आ जाती है। रीत उनके आँखों के आंसू पोंछकर कहती है, माँ आप बस ठीक हो जाइए और मुझे पता है आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है माँ, मेरी एक इंटरव्यू है, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। रीत उसकी माँ के पैर छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। फिर वो अपनी रिज्यूम को हाथों में पकड़े हुए हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। रीत एक ऑटो में बैठकर इंटरव्यू के लिए जाने लगती है। कुछ देर बाद वो उस कंपनी में पहुंच जाती है। वो उस कंपनी के अंदर जाती है और रीत इंटरव्यू देती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसको रिजेक्शन ही मिलता है। फिर से एक बार उसकी उम्मीद में पानी फैल जाती है। वो अपनी रिज्यूम हाथों में पकड़े हुए पैदल ही चल के आ रही थी। तभी एक इंसान आके उसको टकरा जाती है, जिस वजह से उसका कुछ डॉक्यूमेंट और रिज्यूम हवा में फैलकर नीचे गिरकर इधर उधर हो जाती है। कार्तिका उस आदमी की कलर पकड़कर कहती है, अबे दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो तो पहले से ही टेंशन में और फ्रस्ट्रेशन में थी। ऊपर से उसका रिज्यूम, बाकी डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट सारे सब इधर उधर हो गया। रीति को वो इंसान कहता है, सॉरी यार, एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था। रीत उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं देती है और वो अपना डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट वगैरह नीचे से उठाने लगती है। रीत वो सारे डॉक्यूमेंट उठा ही रही थी, तभी वो इंसान रीत के तरफ देखकर कहती है, ओह फेलियर। रीत एक बार उस इंसान के तरफ देखती है, फिर से वो कुछ जवाब नहीं देती है। वो अपनी सारी डॉक्यूमेंट को उठा के वो खड़ी होती है। वो इंसान अभी भी कार्तिका के तरफ ही देख रहा था। कार्तिका इस बार थोड़ा इरिटेट होके कहती है, क्या देख रहे हो? खुद आके मुझे धक्का मारा और सॉरी भी नहीं बोला जा रहा। तभी वो इंसान कहता है, अच्छा सॉरी। वो इंसान सॉरी बोलकर रीत के तरफ अपनी हाथ आगे करके कहता है, हाय मैं राघव हूँ। रीत कहता है, तो मैं क्या करूँ? वो इंसान यानी कि राघव वो कहता है, शायद तुम्हें
पैसों की ज़रूरत है। तभी रित उसकी तरफ देखकर कहती है हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत। तभी राघव कहती है चल बैठकर बात करते हैं। रित में एक बात थी, वो किसको डरती नहीं थी, किसी की बाप को भी नहीं। उसके पास अच्छा खासा फाइटिंग स्किल भी था। उसके बाद रित राघव के साथ एक चाय के टपरी पे जाती है और वो दोनों बैठकर वहीं पे चाय पीने लगती है। राघव रित से पूछते हैं चल बता क्या परेशानी है, मेरे ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो। कभी कभी ना हमारी प्रॉब्लम या हमारी परेशानियाँ कुछ अजनबी से शेयर कर देना चाहिए। किसी को अपना प्रॉब्लम या अपना परेशानी बताना कुओं में पत्थर फेंकना जैसा है। इसमें फ़ायदा तो कुछ नहीं होता, बस दिल हल्का हो जाता है। तभी रित राघव को अपनी सारी बात बताने लगती है। मतलब उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसा और उसकी बहन की कॉलेज फीस के लिए पैसा और जॉब में बार बार उसको रिजेक्शन मिलना। राघव उसकी सारी बात सुनने के बाद कहता है ओ मतलब पैसों की दिक्कत। पता है ना, पैसों से हमें खुशी नहीं मिलती, लेकिन हर खुशी के पीछे पैसा होता है। जिसके पास पैसा नहीं उसके पास इज्जत नहीं। अच्छा हमारे साथ काम करेगी? तभी रित उसकी आंखों में देखकर पूछती है कौन सी काम? राघव कहता है काम रिस्क है लेकिन पैसा अच्छा मिलेगा। रित पूछती है कितने? उतना जितने में तुम्हारी माँ की ऑपरेशन और बहन की कॉलेज की फीस जुगाड़ हो जाएगी। रित तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। रित कुछ बोलने वाली होती तभी रित की फ़ोन पे हॉस्पिटल की मैसेज आती है डिपॉजिट रिक्वायर्ड। रित उस मैसेज को देखकर अपना आंखें बंद करती है और बिना डरे ही वो राघव से कहते हैं ठीक है मैं काम करूँगी, सोच ले एक बार, क्योंकि इसमें लोगों को मारना भी होगा। मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ। कभी कभी किसी मासूम की जान भी लेनी पड़ेगी। रित अपने मन में कहती है माँ मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास और कुछ चारा नहीं है, मैं मजबूर हूँ। ये बोल के वो राघव से कहती है ठीक है मैं रेडी हूँ, लेकिन मुझे फिलहाल 2 लाख चाहिए मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए और मेरी बहन की कॉलेज की फ़ीस के लिए। राघव कहता है ठीक है। उसके बाद राघव उसे 2 लाख देती है, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करती है, भाई उसके पास कैश थोड़ी ना है। ठीक है मुझे तेरी फ़ोन नंबर और घर की एड्रेस बता, मैं शाम को आता हूँ तुझे मिलवाने के लिए, तू जिसके लिए काम करेगी उससे। रित कहती है तुम एड्रेस बता दो, मैं टाइम से आ जाऊँगी। राघव कहता है पक्का? रित फुल कॉन्फिडेंस के साथ हाँ पक्का। ठीक है भाई, ये बोल के राघव वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रित हॉस्पिटल आती है और हॉस्पिटल में पैसा डिपॉजिट करती है और डॉक्टर से बात करती है कि डॉक्टर मैंने पैसा डिपॉजिट कर लिया है, आप बस मेरी माँ की जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कीजिए। तो ये सीन यही कट करते हैं हम चलते हैं दूसरी तरफ। इस सिटी का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हमें दिखाई जाता है। कॉलेज के कैंपस में कुछ बच्चे बैठ रहे थे और बात कर रहे थे और कुछ मस्ती मजाक चल रहा था। कुछ स्टूडेंट इधर उधर भाग रहे थे। वाइट कोट, बुक्स, हंसते हुए ग्रुप। उस भीड़ में एक लड़की थी जो सबसे अलग दिखती थी। ब्लैक लॉन्ग कुर्ती, सिंपल सिल्वर झुमके, माथे पे छोटी सी बिंदी, लॉन्ग ओपन हेयर जो हल्की हवा में हिल रही थी। उसकी चाल में एटीट्यूड नहीं ग्रेस था। तो ये है आरोही सिंह, एक पावरफुल पॉलिटिशियन की बेटी। लेकिन कॉलेज कैंपस में सिर्फ ये एक स्टूडेंट, एक जूनियर लड़की स्टेयर्स पर स्लिप हो जाती है। सब देखते रहते हैं, लेकिन आरोही तुरंत दौड़कर जाके बी केयरफुल, एंकल ट्विस्ट हो गया शायद। वो अपनी दुपट्टा की कन्नर फोल्ड करके टेम्पररी सपोर्ट बढ़ाती है। जूनियर इमोशनल, थैंक यू मैम। आरोही थोड़ा हल्की सी मुस्कुरा के कहती है डॉक्टर बनने से पहले इंसान बनना ज़रूरी है।
तो आज का पार्ट बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ बता के जाइए स्टोरी कैसे लगा, एक कमेंट तो ज़रूर बनता है भाई। मैं इतना मेहनत